ये कहानी है एक छोटी सी टुकड़ी सुंदरपुर गांव की, जहां मनोरमा अपनी 5 बेटियों के साथ रह रही थी। 2 दिन पहले सत्तू ने जग से आंखें मूंद ली, जिसे मनोरमा के माथे की लाली मिट गई। इस दुख ने मनोरमा को तोड़ कर रख दिया था। उसका टूटा हुआ मन आठों पहर पति के छोड़ जाने की तराई में उतरा रहता था। आज चल के बापू, तुमने तो कहा था कि तुम अंत तक मेरे साथ चलोगे, फिर इस बीच मझधार में क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब अपना दुख सुख किससे बांटूंगी मैं? कैसे पालूंगी अपनी 5 बेटियों का पेट? अपनी माँ को इस कदर रोते हुए मनोरमा की 4 बेटियां पिंकी, छवि, सिया और आंचल डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी, और 6 माह की दुधमुही मुनिया भी बिलखे जा रही थी, जैसे वह बेजुबान बच्ची अपनी गरीब माँ की बेबसी समझ बूझ रही हो। चुप हो जाओ माँ, रो मत। अगर तुम ऐसे ही रोगी तो हम भी रोएंगे। नहीं मेरी बच्चियों, चुप हो जाओ, मैं नहीं रोऊंगी। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पिंकी के साथ साथ मनोरमा की बाकी बेटियां भी भूख से छछन रही थीं। भूख के मारे उनका मुरझाया हुआ मुंह मलिन पड़ चुका था, जिसे देख मनोरमा रसोई घर के सभी राशन के डिब्बे टटोलने लगती है। हे भगवान, अब तो बनाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। ऐसे में मैं अपनी बेटियों को भूख कैसे मिटाऊं? आंचल, मुनिया का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए वह गरीब लाचार माँ भीगी पलकों के साथ भागती हुई पड़ोसन रज्जो के घर का किवाड़ खटखटाती है। रज्जो बहन, मुझ मजबूर माँ की मदद करो। मेरी मासूम बच्चियाँ भूख से बिलख रही हैं। घर में बनाने को एक दाना नहीं, मुझे पाव भर चावल दे दो ताकि उन्हें गीले चावल बनाकर खिला सकूं। अरे मैं क्या मुफ्त राशन मील खोले बैठी हूँ जो मुगतखोरों की तरह चली आई मुँह उठाकर? चल भाग यहाँ से। इतनी पत्थर दिल ना बनो रज्जो, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ, मुझ पर तरस खाओ। अरे मुझसे पूछकर पैदा किया है क्या 5 को? हाँ, मेरे घर के आगे मनहूसियत ना फैला, भाग यहाँ से मरजानी। हाँ। इस तरह रज्जो मनोरमा को खरी खोटी सुनाकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, और मनोरमा रोते हुए कहती है, हे भगवान, कैसा कसाई है तू। वहाँ मेरी बच्ची दाने दाने के लिए ललक रही है और तू आंखें मूंदे बैठा है। मगर ये गरीब माँ हर हालत में अपनी बेटियों की भूख मिटाएगी। मैं छुच्छे हाथ घर नहीं जा सकती। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह गरीब माँ दाने दाने की खोज में दर दर भटकती है, मगर कहीं भी उस मजबूर माँ की आस मुकम्मल नहीं होती। तभी उसके कदम मंदिर के पास आकर रुक जाते हैं, जहाँ सारे भिखारी हाथ पसारे बैठे होते हैं। तभी एक भिखारी उसके मन में झांकता हुआ कहता है, अरे बैठ जाओ बहन, घबराओ नहीं। भूख अच्छे अच्छों को भिखारी बनने पर मजबूर कर देती है। अगर मुझ गरीब माँ को अपनी 5 बेटियों की भूख मिटाने के लिए हाथ पसारना पड़ेगा तो यह इस गरीब माँ को गवारा है। थोड़ी ही देर में एक सूट बूट पहना शख्स भिखारियों में खाना बांटने लगता है। मनोरमा हाथ बढ़ाकर हलवे और रोटी के खाने से खचाखच भरी एक थाली लेकर घर चली आती है। खाना देखकर भूख से ललकती बच्चियाँ खाने पर झपट पड़ती हैं। अरे वाह माँ, आज कितने दिनों बाद रूखी सूखी रोटी और प्याज को छोड़ हमने हलवा खाया है। अरे पिंकी, जल्दी जल्दी खा ले, क्या पता कल खाना मिले ना मिले। हर बीतते हुए दिनों के साथ वह गरीब मजबूर माँ और उसकी भूख से बिलखती बेटी गरीबी के दलदल में इस कदर धंस जाती हैं कि भूख मिटाने के लिए उनके कदम भिखारियों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। मगर फिर एक दिन आस की जलती वह कड़ी भी टूट गई। आज माँ मंदिर की सीढ़ियाँ सूनी क्यों पड़ी हैं? अरे जरा सुनो भाई, ये आज मंदिर बंद क्यों पड़ा है? अरे बढ़ती सर्दियों के कारण एक भी श्रद्धालु मंदिर नहीं आ रहे। अब तो पूस का जाड़ा जाने तक ये सीढ़ियाँ सूनी ही रहेंगी। माँ, अब क्या होगा? कौन देगा हमें खाना? चिंता मत करो मेरी बच्चियों, चलो हम सभी साथ मिलकर देखते हैं, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। मनोरमा अपने सर पर मंडराती भीषण गरीबी को देखकर मन ही मन बिखर रही थी। वह गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के साथ खाने की खोज में निकल पड़ती है। चारों ओर भीषण कोहरा छाया हुआ, सड़कों पर एक भी शख्स नहीं था। तभी उनके कदम एक कूड़ेदान के पास रुक जाते हैं, जहाँ एक चबूतरे पर कुछ रूखी सूखी रोटियां रखी हुई थी। सिया झट से आगे बढ़कर उन रोटियों को उठा लाती है। देखो माँ, इन रोटियों के थाक से हम सभी की भूख मिट जाएगी। सिया दीदी, मुझे भी एक रोटी दे दो, मुझे भी भूख लगी है।
7 साल की सिया सेंत मेंत से सभी रोटियां अपनी बाकी की बहनों में बराबर बराबर बांट देती है और जैसे ही आखिरी बची रोटी अपनी माँ की ओर बढ़ाती है तो मनोरमा हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं सिया बिटिया, ये रोटी बाद के लिए बचा लो, क्योंकि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि वह तुम्हारे लिए खाना खरीद सके, और वैसे भी मुझे भूख नहीं। झूठ क्यों बोलती हो माँ? पिछले 2 दिन से तुमने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया, फिर क्या छोटे क्या बड़े, भूख तो सबकी बराबर होती है। अपनी बड़ी बेटी आंचल की इस कथन ने उस गरीब माँ के लड़खड़ाते कदमों को बल से भर दिया था। सभी ने मिल बांट कर रोटी खाकर अपने पेट की आग बुझाई। समय गुजरता गया। गरीब माँ बेटियों का जीवन उस खाना बदोश में बदल गया, जहाँ हर दिन उनके कदम पेट की आग बुझाने के लिए नई जगह पहुँच जाते। फिर एक दिन मुनिया का शरीर चूल्हे की आंच की तरह धधक उठा। रोते रोते मुनिया ने सांस पकड़ ली। माँ, मुनिया क्यों रो रही है? क्या उसे भूख लगी है? माँ, उसे दूध पिलाकर उसका पेट भर दो ना। छवि, माँ ने कल रात अपने हिस्से का खाना खाने के लिए दिया था और खुद भूखी रह गई, इसलिए आज उन्हें दूध नहीं बन पा रहा। माँ, आप घबराओ मत, आज आप मुनिया के साथ घर पर रहो, मैं और सिया खाना ले आएंगे। अपनी माँ को तसल्ली देकर सिया और आंचल एक बार फिर खाने की खोज में निकल पड़ती हैं। आंचल दीदी, आज तो खाने को तो कुछ भी नहीं मिला। हम बगैर खाना लिए खाली हाथ घर नहीं जा सकते। देख सिया, वहाँ पर भीड़ लगी है, लगता है वहाँ खाना बट रहा है। भूख से बिलबिलाती हुई दोनों बहनें भागती हुई जैसे ही वहाँ आती हैं तो वहाँ लोगों के हाथों में पैसे देखकर हताश मन से कहती हैं, सिया दीदी, यहाँ तो सब कुछ पैसों से मिल रहा और हमारे पास तो पैसे नहीं। सिया, तू यही ठहर, मैं आती हूँ। आंचल अपनी माँ और बहन की सूरत को याद करती हुई भीड़ का फायदा उठाकर एक दूध का डिब्बा और डबल रोटी की पोटली चुरा कर घर चली जाती है। ये लो माँ, मुनिया को जल्दी से दूध पिला दो। मनोहरी आंचल के सर को सहलाकर मुनिया को दूध घोलकर पिला देती है। वहीं चारों बहनें मिल बांट कर डबल रोटी खाती हैं, जिससे उनका पेट तो नहीं भरता मगर भूख की आग कुछ देर के लिए धीमी पड़ जाती है। मगर हर दिन के साथ खाने की कमी मनोहरी को बीमारी के बिछौने पर पटक देती है। मुनिया को छोड़ अब चारों बहनें हर दिन कभी कूड़ेदान तो कभी जानवरों के आगे का निवाला छीन लाती। फिर एक दिन सोसाइटी की 2 औरतें उन्हें खाना उठाकर घर ले जाते देखकर उनका पीछा करती हुई उनके घर चली आती हैं। जरा ठहरो तुम बच्चियां, ये खराब खाना क्यों लाती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आंटी, हमारी माँ बहुत गरीब है, हम ये खाना अपनी माँ के लिए लाते हैं ताकि इसे खाकर माँ अपने पैरों पर उठ जाए। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, हम उनका इलाज कराएंगे और आज से तुम्हें ये खराब खाना खाने की जरूरत नहीं। तेजस्विनी के साथ सोसाइटी के सभी जन मनोरमा को बचाने में हाथ बढ़ाते हैं। कुछ दिनों के तत्काल इलाज के बाद मनोरमा भली चंगी हो जाती है। साथ ही उसे सोसाइटी के कई घरों में काम मिल जाता है। वह मगन होकर मेहनत करती, जिससे जल्द ही वह अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला दिला देती है। उस दिन के बाद से फिर कभी उस मजबूर माँ को अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए दर दर भटकना ना पड़ा।